नेत्र है। नेत्र, सूर्य और रूप तीन होंगे तो काम चलेगा। नेत्र है, रूप भी है, पर सूर्य नहीं, अंधेला है, कुछ पता नहीं लगेगा। नेत्र और सूर्य है लेकिन रूप है ही नहीं तो काम नहीं है। सूर्य है, रूप भी है, पर नेत्र नहीं है तो काम नहीं है। लेकिन आत्मा लोक में क्या, विश्वात्मा जब तुम बन जाओगे तो आत्मा लोक में ज्ञाता ज्ञान गे, प्रमाता प्रमाण प्रवय, ध्याता ध्यान और ध्येय, ये त्रिपुटी तुम्हारी समाप्त हो जाएगी। उस समय तुम एक स्वरूप हो जाओगे। जैसे एक प्लास्टिक का ठीक ज्ञान हो जाए तो सारे प्लास्टिक का बोध हो जाएगा तुम। एक आत्मा का बोध हो गया और जब एक ही है तो दूसरे का की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप दूसरे की आवश्यकता तब है, साधन की आवश्यकता तब है जब अपने से भिन्न किसी वस्तु को पाने की इच्छा होती है, तब साधनों की आवश्यकता होती है। और जहां अपन ही अपन है वहां साधन की जरूरत ही क्या पड़ेगी। भाई आपसे कोई कहे कि बिहारी जी के दर्शन कर आओ तो आपको साधन की जरूरत है, पैर चाहिए, रिक्शा चाहिए, कैसे भी जाओगे? नहीं। लेकिन आपको हवा के दर्शन करना है, हाँ, किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो तो व्यापक है, यहां भी है ही है वो तो अद्वैत में किसी की आवश्यकता नहीं है। सारा प्रपंच द्वैत को लेकर ही चलता है। सारा प्रपंच द्वैत को लेकर ही चलता है। वृंदावन, इसलिए 16वें सूत्र में साफ कह दिया उन्होंने, द्वैत मूल महो दुखम। क्या? द्वैत मूल महो दुखम। जहां कहीं द्वैत है वहीं दुख है। द्वैत में दुख है, देखो साफ कहा गया कि नहीं। दुख का मूल क्या है? द्वैत। और सुख का मूल अद्वैत। और नान्यत तस्यास्ति भेषजम, और द्वैत में जो दुख है उसकी कोई दवाई आज तक पैदा हुई नहीं। जो द्वैतवादी है वो सदा सुखी रह सके ऐसा टॉनिक आज तक दुनिया में तैयार हुआ ही नहीं, ऐसी गोली अभी तक बनी नहीं। अगर बनी हो तो बता दो। मैं और मेरा बेटा द्वैत तो है, मैं और मेरी पत्नी द्वैत है, मैं और मेरा पड़ोसी द्वैत है। जहां द्वैत आपका सत्य है वहीं आपके सामने दुख है, क्योंकि आप जिसको मेरा मानते हो वो हर समय आपके अनुकूल नहीं रह सकता, हर समय सुखी नहीं रह सकता। और जब वो दुखी होगा अपने को दुख होगा। दूसरा जरा कुछ कह देगा दुख हो जाएगा। तो द्वैत मूलम ही दुखम, द्वैत मूल महो दुखम। द्वैत जो है का इसका मूल माने जड़ क्या है? द्वैत। दुख का मूल क्या है? दुख की जड़ क्या है? द्वैत। अपना और पराया, इसी का नाम द्वैत है। इसलिए द्वैतवादी उतने शांत नजर नहीं आते हमको जितने अद्वैतवादी सब नजर आते। ये समझ ले, द्वैतवादियों के यहाँ कोई ना कोई समस्या बनी रहती है, लेकिन अद्वैत एक ऐसा तत्व है जहां जाके व्यक्ति मस्त हो जाता है, निर्द्वंद हो जाता है, निश्चिंत हो जाता है।
वो अपनी मस्ती में जीता। इसलिए गीता में तो भगवान ने दो बातें कही। एक जगह तो कहते हैं कि योगक्षेमम वहा में हो, कहते हैं ना, और दूसरी जगह कहते हैं निर्योगक्षेम आत्मवान। भक्तों को भगवान ने कहा कि तुम मेरा भजन करो, जो तुम्हारे पास नहीं होगा मैं ला के दे दूंगा, और जो होगा उसकी रक्षा करूंगा। लेकिन जब ज्ञान की बात की तो उन्होंने कहा जो आत्मवान होता है वो भगवान से योगक्षेम की भी इच्छा नहीं रखता है, वो भगवान से योगक्षेम की भी अपेक्षा नहीं रखता। निर्योगक्षेम, निर्योग निर्क्षेम, निक्षेम, आत्मवान। जो आत्मवान हो गया वो योगक्षेम। भाई योगक्षेम की तो तब जरूरत है जब हम शरीर को रखना चाहें, जब हम परिवार को सुखी बनाना चाहें, तब तो योगक्षेम की अपेक्षा है। हम परिवार से नाता तोड़ चुके हैं, संसार से मन हटा चुके हैं, और शरीर को हम न रखना चाहते हैं न छोड़ना चाहते हैं, तो फिर योगक्षेम की क्या आवश्यकता है? क्या? तो पहले तो भगवान कहते हैं योगक्षेमम वहा में हो, और जहां उन्होंने आत्मा की चर्चा की उन्होंने कहा निर्योगक्षेम आत्मवान। अर्जुन तू निर्योगक्षेम हो जा, योग और क्षेम की भी चिंता मत कर, अपने कर्तव्य का पालन कर, क्योंकि आत्मा को किसी वस्तु की अपेक्षा है ही नहीं। तो द्वैत मूलम अहो दुखम। अखंडानंद जी महाराज ने एक बात बहुत अच्छी कही, हमें अच्छी लगी वो। उन्होंने कहा कि वेद में अद्वैत की कहीं निंदा हो ऐसा बताओ शब्द, जबकि द्वैत की निंदा जगह जगह मिलती है। द्वैतवादियों से पूछा गया कि एकाध वाक्य ऐसा ले आओ कि जिसमें अद्वैत की निंदा हो, और द्वैत की निंदा के कई शब्द दे देते हैं तुमको, यही देख लो। द्वैत मूलम अहो दुखम, और भयम द्वितीया भी निवेशता स्यात्। भयम द्वितीया भी निवेशता स्यात्, द्वैत आया और भय आ गया तुम्हारे, और द्वितीयाद वही भयम भवति, वेद का वचन है। द्वितीयाद वही भय भयम भवति, दूसरे से भय होता है, अपने से भय नहीं होता भाई। क्या आपको अपने हाथों से भय है, पैरों से भय है, नाक कान से कोई भय है? और दूसरा आ जाए तो कहीं हमारे रुपए उठा के न ले जाए, क्या कहीं हमारा सामान उठा के न ले जाए, कहीं हमें धोखा न दे जाए? ये कोई ठग तो नहीं है। द्वैत में भय है, द्वैत में दुख है, आशंका है, लेकिन अद्वैत में न कोई भय है, नहीं न कोई आशंका है। इसलिए एकत्व का समर्थन करो, एक आत्मा। समझ में आई बात की नहीं? द्वैत मूलम ही दुखम नान्यत तस्यास्ति भेषजम। और द्वैत का कारण है अहंकार। क्या? और अपने अहंकार की पुष्टि के लिए, अपने अहंकार को बढ़ाने के लिए व्यक्ति कई तरह के उपद्रव करता है, कई तरह की योजना बनाता है। एक व्यक्ति बिना पढ़ा लिखा वो सोचता है कि मैं बाबा तो बन गया, लेकिन मुझको कोई पूछता ही नहीं, तो मुझे कोई पूछे और पूजे। तो उन्होंने अपनी जटाएं लंबी करी, और इतनी लंबी कर ली कि पैरों तक आ गई वो। अब जब लोगों ने देखा, अरे बोले ये तो बाबा महान तपस्वी, बहुत बड़े संत। अरे बाबा खड़े होते हैं तो उनकी जटाएं
जमीन को जब लोग पैर छूने लगे, अब अहंकार और बढ़ा कर देखो, मेरी तपस्या से लोग मुझको प्रभावित होकर प्रणाम कर रहे हैं। नहीं समझ में आई बात? तो किसी ने लंगोटी लगा ली, सब उतार के फेंक दिया, धूली लपेट ली शरीर में। क्यों? बोले लोग देखे, अरे बोले बड़ा त्यागी संत है भाई, इसकी तो सेवा करो, कल्याण हो जाएगा। जब तक तुम्हारे मन में द्वैत है, ये त्याग नहीं, तुम्हारे अहंकार को बढ़ाने में ही सहायक बनेगा। ये बात ध्यान दे ले। अद्वैत में तो सब खत्म हो जाएगा, फिर तुम चाहे जटा रख लो, चाहे मूड़ मुड़ा लो, चाहे कपड़े बढ़िया पहन के रहो, चाहे लंगोटी लगा, फिर वहां फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन द्वैत में अहंकार है। नहीं समझे बात को भी? भाई द्वैत कहाँ होता है? जब हम दूसरे से अलग अपने को मानेंगे तो हमारे अहंकार ने शरीर को, चिदाभास को आत्मा मान लिया और बाकियों को अपने से अलग मान लिया। ठीक है ना? तो अब हमारी पूजा हो, अब हमारा सम्मान हो, और हमारी भी पूंछ लंबी हो, हनुमान जी की तरह लोग पूछते आए बाबा जी कहाँ रह रहे हैं भैया, उनसे मिलना है। बाबा जी के लिए फोन आते रहे। अभी हमने बताया ना कि पहले लगता था कि लोग अपनी पूंछ लंबी हो, अब लगता है कि पूंछ कट जाए तो अच्छा है। बोलो वृंदावन। क्या समझे आप? तो जहां अहंकार है वहीं द्वैत है, और जहां द्वैत है वहीं दुख है। जहां द्वैत है, मान लिया जाए मैं वक्ता हूं, अब मुझसे बड़ा वक्ता अगर सामने दिख गया, आ गया है, लोगों ने उसकी तारीफ की, तो मुझको दुख होगा कि देखो ये मुझसे बड़ा वक्ता है, इसकी ज्यादा तारीफ हो रही है। पर अगर हमने ये मान लिया कि जो चेतना मेरे अंदर है वही चेतना उनके अंदर है, जो आत्मा इस शरीर में है वही आत्मा उस शरीर में है, इसलिए यहां से बोल रहे हैं तो वही बात है और वहां से बोल रहे हैं तो वही बात है, तो हम में उनमें कोई अंतर ही नहीं है, तो अंदर फिर ईर्ष्या कैसे होगी, जलन कैसे होगी? उसका एक उदाहरण है, जैसे आपका बेटा है, हाँ? आप विद्वान हो या वक्ता हो, और आपका बेटा आपसे ज्यादा विद्वान हो गया और आपसे बढ़िया कथा करने लगा, क्या? और लोग तारीफ करते आए कि गुरु जी आपके पुत्र तो आपसे बढ़िया कथा करते हैं, बहुत बढ़िया बोलते हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं, तो बाप को ईर्ष्या होगी, जलन होगी, खुशी होगी? हाँ? क्यों खुशी होगी? क्योंकि पिता पुत्र को अपनी आत्मा मानता है, मेरी ही आत्मा पुत्र बन के प्रकट हुई, तो पुत्र की प्रशंसा सुन के खुशी होती है और पड़ोसी की प्रशंसा सुन के दुख होता है, क्योंकि हम उसको अपना नहीं मानते हैं। अगर हम उसको अपना मान लें तो उसकी बड़ाई सुन के भी हमको खुश होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए कि हम ही तो बोल रहे हैं, हमारी ही तो कीर्ति गाई जा रही है, क्योंकि हम तो शुद्ध चेतन आत्मा हैं और वो व्यापक तत्व है। द्वैत तो केवल अज्ञान जनित है, अज्ञान में, अहंकार में द्वैत भासता है। रामायण में एक चौपाई है कि चितवज लोचन अंगुली लाए, तो प्रगट जुगल शासिते ही के भाई। चंद्रमा दो हैं कि एक है? हाँ? और आपको दो दिखा दें तो जरा सी आंख में अंगुली गड़ा दो, यहाँ जरा सी, दो दिखेंगे नहीं? तो चितव जो लोचन अंगुली लाए, अगर नेत्र में जरा सी अंगुली यूं कर दो, हर आदमी दो दिखेंगे, चंद्रमा को तो छोड़ दो। तो चंद्रमा एक से दो क्यों दिखा? बोले अंगुली गड़ गई आंख के नीचे। तो फिर संसार एक शुद्ध चेतन है, फिर दो क्यों दिख रहे हैं?
बोले अहंकार गड़ गया दिल के बीच में, वृंदावन। अज्ञान और अहंकार दिल में गड़ गया तो एक में अनेक दिखने लगे, द्वैत दिखने लगा, और अंगुली हटा दी फिर चंद्रमा एक का एक है। अंदर से अभिमान निकाल दिया, सब कुछ एक, सब कुछ एक। फिर तो सबकी खुशी तुम्हारी खुशी हो जाएगी, अपनी खुशी हो जाएगी। जब द्वैत है उसके मूल में अज्ञान है, और अज्ञान से उत्पन्न अहंकार है। और अहंकार यदि आपके अंदर है तो जितना आप संग्रह करते जाओगे, क्या अहंकार उतना आपका बढ़ता चला जाएगा। जितना ज्यादा त्याग करोगे उतना ही ज्यादा अभिमानी होते जाओ। क्या समझे? अगर कोई संत आने वालों को डंडा मारने लगे, पत्थर मारने लगे, गालियां देने लगे, तो लोग सोचते हैं बहुत बड़ा संत है। क्या समझे? ये किसी को चाहते ही नहीं, लेकिन आगे चल के लोग मुझे ज्यादा चाहें, ये वासना है, इसलिए वो पहले त्याग का स्वांग दिखा रहा है, ताकि ज्यादा लोग आकर्षित होकर। जैसे दुकानदार पहले लॉस में सामान बेचता है, इसलिए नहीं कि वो ग्राहक पर कृपा कर रहा है। हाँ, ग्राहक जो दुकानदार जो कम पैसों में माल बढ़िया दे रहा है, पड़ोसी दुकानदार से अपना माल कम पैसे में बेच रहा है, इसलिए नहीं कि वो ग्राहकों पर दया कर रहा है, वो ग्राहकों को अपना बना के ज्यादा लूटने का प्रयास कर रहा है। क्या समझे? इसी तरह लोग भजन का, त्याग का, विद्वत्ता का स्वांग रच करके नहीं, समाज को अपनी ओर खींचने का प्रयास करते हैं, और उसके बाद अपने को बहुत बड़ा संत और महंत बनाकर नया संप्रदाय, नया समाज, नई अवधारणाओं में, नई मर्यादाओं में उनको बांध देते हैं छेलों को। बस तुमको यहीं रहना है, यही करना है, यहां से आगे ठीक है। तो अगर तुम्हारे अंदर एकात्मवाद नहीं है, द्वैत है, क्या तो तुम संग्रह भी करोगे, ईर्ष्या और द्वेष भी करोगे, घृणा करोगे, चोरी भी करोगे, बेईमानी करोगे, छल और कपट भी करो, क्योंकि पराये के साथ ही सब कुछ होता है, अपने साथ हो ही नहीं सकता। अपने साथ आप कपट करोगे, अपने में आप चोरी करो। भाई कोई शिष्य अगर लायक है तो वो गुरु की चोरी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो गुरु को अपनी आत्मा मान लेता, अपने से बड़ा मान लेता है। नहीं समझ में आई बात कि हम इनका चुरा के किस नरक में जाएंगे। तो जब गुरु को अपना मानते ही उनके साथ निंदा और घृणा और चोरी छूट गई, तो सारे विश्व को जब हम अपना मान लेंगे, हाँ, सब कुछ छूट जाएगा भाई। तुम्हारी निंदा, चुगली, ईर्ष्या, डाह, छल, कपट, झीना, झपटी सब खत्म हो गया। इसीलिए राजनेताओं को भी हम लोग सलाह देते हैं, यद्यपि वो मानते नहीं, पर सलाह तो देनी पड़ती है कि अगर आप समाज में व्यवस्था चाहते हो तो ये व्यवस्था ना तो पुलिस से होगी, ना पलटन से होगी, ना कानून से होगी। अगर एकात्मवाद संसार के अंदर फैल जाए, सबके अंदर एक आत्मा, विश्वात्मा, और ये बात बच्चों के अंदर इस प्रकार दृढ़ कर दी जाए, क्या कि जैसे एक ब्राह्मण के बच्चे में दृढ़ कर दिया गया कि गोमांस तुम्हारे लिए
महान पाप है, महान पाप है। अगर धोखे से भी खा लोगे तो चांडाल हो जाओगे, राक्षस हो जाओगे, घोर नरक में जाओगे। बचपन से सुना सुना के जैसे एक ब्राह्मण बालक के अंदर ये दृढ़ हो गया कि हमारे लिए गोमांस महापाप है। इसी तरह अगर ये बचपन से घूटी बच्चों में पिला दी जाए कि तुम विश्वात्मा हो, तुम्हारी आत्मा एक शरीर में नहीं है, सारे विश्व में है, तुम दूसरों को लूटोगे, तुम लुटोगे, तुम दूसरों को धोखा दोगे, धोखा खाओगे, तुम दूसरों का अपमान करोगे, अपमानित होना पड़ेगा, क्योंकि सब में तुम ही हो। और ये बात अगर बच्चों में दृढ़ हो जाती सारे संसार में, फिर कौन किससे छल और कपट करता, कौन किससे झीना झपटी करता, कौन किससे साथ लड़ाई और झगड़ा करता, बताओ। दामाद करोड़पति है और ससुर गरीब है, तब भी वो दामाद का धन चुराना नहीं चाहेगा, बेटी का धन चुरा के नहीं खाएगा। बेटी दामाद के साथ छल कपट नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे हैं और ये हमारे श्रद्धेय हैं। बेटी का धान्य खाना महापाप। विश्वात्मा, जब तुम सारे विश्व की आत्मा को एक मान लोगे या संसार को मिथ्या मान लो। जब संसार का हर पदार्थ मिथ्या है तो उसका संग्रह कैसे करोगे? अरे भाई, आप सोना चांदी हीरे का संग्रह करते हो कि पीतल का संग्रह करते हो? हाँ, सोना चांदी का, रोल्ड गोल्ड का क्या संग्रह करोगे? क्या मिलेगा? जब तुम्हें मालूम पड़ गया कि रोल्ड गोल्ड की कोई कीमत नहीं है, टूटे फूटे पीतल के बर्तन की कोई खास कीमत नहीं है, तो फिर तुम्हारा मन हट जाएगा ना उससे। फिर तुम पीतल के बर्तन चुराओगे टूटे फूटे? बोलो, फिर रोल्ड गोल्ड का संग्रह करोगे? क्योंकि ये बुद्धि में निश्चित हो गया कि इसकी कोई खास कीमत नहीं। हीरे के बारे तुमने सुन रखा है कि एक हीरा मिल जाए बढ़िया 5 लाख का, 7 लाख का, 10 लाख का, तो फिर मन में लालच आ जाएगा कि अगर कहीं मिल जाए तो हम लखपति हो जाएंगे, तो हम करोड़पति हो जाएंगे। जिसके मिथ्यात्व का बोध हो जाएगा वहां से मन हट जाएगा, और जिसके सत्यत्व का बोध रहेगा उसके प्रति मन आकर्षित हो जाएगा। नहीं समझ में आया? तो यहां जनक कहते हैं कि मेरी दृष्टि में ये संसार मिथ्या है। दृश्यम एतन मृषा, दृश्यम एतन मृषा, ये दिखने वाला जो संसार है, दृश्य है, ये मिथ्या है। और सर्वम एको हम चिद रसो मलहा, और मैं एक शुद्ध चैतन्य रस स्वरूप ही सब में समाया हुआ हूं। अब बताओ, ऐसी स्थिति में फिर व्यक्ति लोभ, लालच, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, संघर्ष, हिंसा करेगा? नहीं कर सकता। इसलिए अहंकार की, क्षुद्र अहंकार को बढ़ाने के लिए हम धनवानों से बार बार कहा करते हैं, यद्यपि वो लोग इस बात को नहीं सुनते। क्या नहीं मानते कि तुम जरूरत से ज्यादा धन कमा रहे हो? हाँ, तो ये तुम्हारे उपयोग में आएगा क्या? किसी के पास अरबों रुपया है और संतान नहीं है, तो अरबपति क्या सोने की रोटियां खाता है, चांदी की खाता है, हीरे की रोटियां बनवा के खाता है? हाँ, क्या दर्जन 2 दर्जन कपड़े पहनता है, या 2-4 कमरों में एक साथ सोता है? बोलो, बल्कि वो तो ज्यादा बीमार होता है, खा ही नहीं सकते ज्यादा। हाँ, अरे कितनी बीमारियां लगती हैं धनवानों को महाराज। ये डॉक्टरों की कोठियां गरीबों से नहीं बनती, ये धनवानों से ही बनती हैं। और जैसे वो दूसरों का खून चूस करके धनवान बनते हैं, इसी तरह फिर डॉक्टर, वकील
उनका खून चूसते रहता। सर्दी से भी अगर जरा सा यहां दर्द हो जाए ना धनवान को, तो वो डॉक्टर कहेगा चल करके भर्ती हो जाओ, चेकअप करना है पूरा, हमको डाउट हो रहा है कहीं हार्ट में कोई गड़बड़ी तो नहीं। उसको पता है कि सर्दी या जुकाम का दर्द है, लेकिन वो सोचता है इस बहाने 2-4 दिन रहेगा, पूरा चेकअप होगा, नहीं तो 10-20 हजार का बिल तो बन ही जाएगा। और गरीब आदमी को हार्ट अटैक भी हो, डॉक्टर के पास जाए तो वो कह रहा है कि सर्दी जुकाम का दर्द है, कुछ नहीं, तेरे को गोलियां ले जा, खा ले, ठीक हो जाएगा। ठीक है कि गलत है, बोलो? तो मैं धनवान हूं इस अहंकार को छोड़कर, और धनवान को मिला के, और धनवान को मिला के बोले हमारा खुद का प्लान है जी, ये तो अहंकार ही है ना। अपने प्लान में चढ़ने के लिए तुमको 10 लाख रुपया महीना खर्च करना पड़ रहा है और 5-7 करोड़ रुपया दे करके प्लान खरीदना पड़ा है, और वही दूसरा आदमी 2000 की टिकट लेता है और ठाठ से बैठ करके यात्रा कर लेता है। दूसरे प्लान में और अपने प्लान में अंतर क्या है? अहंकार का ना, मेरा प्लान है, मैं इतना बड़ा धनवान हूं कि अपने प्लान में चलता हूं। तो संसार में जब किसी चीज की बढ़ोतरी होती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके बढ़ने से उसकी शांति मिलती है, उसकी शांति बढ़ती है, ऐसा नहीं है, उसका अहंकार बढ़ता है। शाबाश, बढ़िया उत्तर है तुम्हारा। अहंकार बढ़ता है, और अहंकार जितना बढ़ता जाएगा उतने ही दुखी होते जाओ। रामायण में लिखा है अहंकार अति दुखद डमरुआ, अहंकार अति दुखद डमरुआ, दंभ कपट मदमान नेहरुआ। एक गलगंड रोग होता है जहां गला बढ़ जाता है, क्या वो गर्दन ऐसी हो जाती है, श्वास लेना मुश्किल होता है, खाना भी मुश्किल, बोलना भी मुश्किल होता है। तो अहंकार क्या है? बोले गलगंड है, जैसे गर्दन वो ऊपर को उठा देता है, इसी तरह ये अहंकार जो है, नहीं समझ में आई बात, ये भी जरा अकड़ा देता है व्यक्ति को। अहंकार, मैं इतना बड़ा धनवान, मैं इतना बड़ा विद्वान हूं। काशी में एक विद्वान थे महाराज, वैसे चलते थे जैसे कोई शेर चलता हो, शेर की चाल जैसे चलते। अब बार बार कहते थे कोई माई का लाल मुझसे शास्त्रार्थ करके देख ले, मैं सबसे बड़ा विद्वान। और अगर दूसरी भाषा में कहा जाए तो काशी का ये सबसे बड़ा अहंकारी है। क्या? जो सबसे बड़ा विद्वान है वो सबसे बड़ा अहंकारी है, क्योंकि उसका अहंकार ही तो बोल रहा है कि कोई माई का लाल मुझसे शास्त्रार्थ कर ले। कोई सबसे बड़ा धनवान है तो इसका मतलब वो सबसे बड़ा अहंकारी है। हाँ, ज्ञानी के पास धन आ जाए तो अहंकार नहीं बढ़ेगा, ज्ञानी के पास विद्या आ जाए तो अहंकार नहीं बढ़ेगा। वृक्षों की डालियां सीधी रहती हैं, पर जब फल लगते हैं तो झुक जाते हैं। बरसने वाले बादल नीचे आ जाते हैं। जथा नवय बुध विद्या पाए। धनवान और विद्वान अगर धन और विद्या पा करके झुक गया तो समझ लेना इसके अंदर ज्ञान जरूर है। ज्ञान दीनता लाता है, ज्ञान समरस रखता है, और अगर ज्ञान नहीं है तो अहंकार बढ़ जाएगा, और द्वैत में अहंकार बढ़ता है। एक महात्मा ने जाके हिमालय में भजन किया और 12 साल साधना करने के बाद आकर के अपने पिता या गुरु से बोला, देखिए गुरुदेव, पिताजी मैंने सिद्धि प्राप्त की है। क्या सिद्धि प्राप्त की बेटा?
बोले पानी पर चल के दिखाता हूं। और वो पानी पर चल के पार हुआ। देखा मेरी सिद्धि को, पानी पर चल कर के पार हो। तो गुरु ने कहा, बेटा तूने 12 साल कठिन तप करके जो कमाई की पानी पर चलने, हम 4 आने देंगे केवट को और पानी के ऊपर से पार हो जाएंगे वृंदावन। तो 4 आने 2 आने की कीमत को तूने 12 साल में जाके पूरा किया। बेटा शांति मिल गई तेरे को पानी पर चलने से। केवल तेरा अभिमान बढ़ा कि मैं सिद्ध हूं, मुझको सिद्धियां हैं, देखो मैं पानी पर चल के दिखाता। क्या समझे बाबा? अपने बड़प्पन को प्रकट करने का मतलब ही है कि तुम्हारे अंदर अहंकार का संस्कार विद्यमान है और वो तुम्हारे को आगे बढ़ा के स्वयं बढ़ना चाहता है वृंदावन। इसलिए यहां कह दिया कि द्वैत मूल महो दुखम। द्वैत मूल, अब भाई जब द्वैत है ही नहीं तो हम अपना बड़प्पन किसको दिखाएंगे? अपने को अपना बड़प्पन दिखाया जा सकता है क्या? हाँ, जब सब एक का ही है तो वहां बड़प्पन कहां रहा? बात समझ में आ रही है नहीं? और जब हमसे कोई पृथक है तो फिर हम अपना बड़प्पन उसको दिखाना चाहेंगे। और जब हम बड़प्पन दिखाएंगे और कहीं अपमान हुआ तो बड़ा दुख होगा फिर हम। इसलिए द्वैत में हमेशा दुख है। और इसकी दवाई क्या है? बोले इसकी दवाई है ही नहीं। इसकी दवाई यही है कि द्वैत से अद्वैत में आ जाओ। द्वैत से अद्वैत में आ जाना ही इस दुख की दवाई है। अगर तुम अद्वैत में नहीं आए तो जनक ने घोषणा कर दी इसकी कोई दवा है ही नहीं। द्वैतवादी कभी दुखों से मुक्त हो नहीं सकता, ये अंतिम घोषणा है। जो अपने से भिन्न दूसरे को देखता है वो दूसरे से मान चाहेगा और अपमान मिलने पर दुखी हो जाएगा। वो दूसरे का धन लेना चाहेगा, नहीं, न मिलने पर दुखी होगा, दूसरे को धोखा दे सकता। क्योंकि जो दूसरा है उसको लूटने में क्या समस्या है, और जो अपना है वहां लूटने का प्रश्न नहीं होगा, वहां अहंकार का प्रश्न नहीं होगा। इसलिए आप व्यष्टि से हटके समष्टि में आ जाओ। कहते हैं बीज जब अपने को मिटाता है तो वृक्ष बन जाता है। क्या? बीज जब अपने को मिटाए तो पीपल का बीज कितना छोटा है, पर वो अपने अहम को मिटा देता है तो विशाल वृक्ष बन जाता है। और लहर जब अपनी सत्ता को मिटाती है तो समुद्र बन जाती है। समझ लो जरा, बीज ने अपनी सत्ता को मिटाया अहंकार को तो, और लहर ने अपनी सत्ता मिटाई तो क्या? और जीव अगर अपनी क्षुद्रता को अहंकार को मिटा दे तो परमात्मा बन जाता है। पर कमजोरी यही है कि व्यक्ति अपने अहम को मिटा नहीं पाता है, मिटाना चाहता भी नहीं और वो मिट नहीं पाता, क्योंकि अंतिम गांठ है ये। इतना समझ। दुनिया की बाकी गांठें जो हैं वो ढीली हैं, पर ये अहंकार की गांठ बहुत मजबूत। पत्नी मेरी ये भी गांठ है लेकिन छूट सकती है, बेटा मेरा ये भी गांठ है पर धन मेरा है, छूट सकता है, कपड़े छूट सकते हैं, जेवर छूट सकते हैं, मकान दुकान छूट सकती है, ये भी मेरे हैं, गांठ है ये, लेकिन ये ढीली गांठ है। सबसे मजबूत गांठ अहम। शरीर और आत्मा को एक मान लेना
इसका नाम ही अहंकार है। क्या? अब आप लोग समझ नहीं पाओगे। हंग शब्द जो है वो आकाश का वाचक है। हंग, हमारे यहां पूजन में हंग आकाशमात्मकम पुष्पम समर्पयामि। तो हन शब्द जो है वो तो आकाश है, और उसके पहले आ लगा दिया, और आकार तो नहीं होता है। तो हम तो ये कह रहा है कि तू आकाश की तरह है, व्यापक है, लेकिन आ लगा के हमने कह दिया नहीं, हम आकाश की तरह व्यापक नहीं, हम केवल शरीर में रहने वाले हैं। वो अहम हो गया। परिच्छिन्नता को अपना स्वरूप मान लेना अहंकार है। क्या? और परिच्छिन्नता को छोड़ देना अहंकार का नाश है। और अहंकार रूपी बीज जब नष्ट होगा तो परमात्मा रूपी वृक्ष तुम्हारे सामने खड़ा हो जाएगा। तरंग अपनी सत्ता न छोड़े तो समुद्र कैसे बनेगी? बोलो भाई। घड़ा यदि अपनी सत्ता नहीं छोड़ता तो घड़ा तो सीमित है, परिच्छिन्न है, वो मिट्टी के साथ एक कैसे होगा? वो अपने अहंकार को, अपनी सत्ता को छोड़ दे तो पृथ्वी में मिल करके वो संपूर्ण पृथ्वी के रूप में हो जाएगा, एक हो जाएगा वो। क्या समझे? इसलिए अपने अहंकार को छोड़। तुम्हें कोई दो शब्द कड़ुए कह जाए तो विवेक से काम लो। आत्मा तक तो शब्द जाता ही नहीं। मन समेत जेहि जान न बाणी। मन समेत, जहां मन की गम नहीं वहां वाणी कैसे जाएगी? तो वाणी से किसी ने हमको कुछ कह दिया तो आत्मा तक तो पहुंचा नहीं ना। क्या भाई? और हम शरीर हैं कि आत्मा है? यहां तो कह दिया कि आत्मा है, लेकिन घर में बैठ के तो हम शरीर बन के बैठे हुए हैं। जरा सा किसी ने कुछ कहा और एकदम क्रोध आता है। मैं ऐसा, तुमने मुझको ऐसा कह दिया। अभी तुम शरीर में बैठे हो बेटे, जिस दिन शरीर से हटोगे उस दिन तुम जैसे माला पहन करके मुस्कुराते हो, दूसरे तुम्हारे चरण छुए मुस्कुराते हो, इसी तरह दूसरों की लातें खाकर, बातें सुनकर भी तुम मुस्कुराते रहोगे। और जब मुस्कुराते रहोगे तो समझ में आ जाएगा अब तुम्हारा अहंकार मर गया और अब तुम महानता की ओर बढ़ रहे हो। अब तुम महानता की ओर बढ़ रहे हो। कोशिश करो, प्रयास करो कि शरीर को लेकर जितने भी नाते हैं, शरीर को लेकर जितने भी धर्म हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, अहंकार, ये सब छूट जाएं तुम्हारे। बोध मात्रोहम अज्ञानात् उपाधि कल्पितो मया एवं विमर्शतो नित्यं निर्विकल्पे स्थितिर्मम। मैं बोध मात्र हूं। क्या? मैं ज्ञान स्वरूप हूं। बोध मात्र, बोध का शब्द ज्ञान होता है। मैं ज्ञान मात्र हूं, पर मेरे अज्ञान ने क्या उपाधि की कल्पना कर ली। मेरे अज्ञान ने, इस समय 9:30 बज रहा है, इस छत में आप 25 दीपक जला दो। धूप खिली है, बादल नहीं है, 25 दीपक जलाओ और देखो दीपकों ने अपनी परिधि बनाई प्रकाश की। दीपक के प्रकाश की अलग सत्ता दिख रही है? नहीं, सूरज के साथ एक। और रात आने दो और फिर जलाओ तो सबकी सत्ता, सबकी परिधि, सबका घेरा, हर दीपक का, हर मोमबत्ती का प्रकाश का घेरा अलग दिखेगा। और तब वो कहेगी देखो मेरा ये प्रकाश है, तेरा वो प्रकाश है। वहां मेरा तेरा कौन, ये विभाजक कौन बना?
प्रकाश का विभाजक कौन बना? अंधकार। प्रकाश को अलग अलग दिखाने वाला अंधकार, और अंधकार मिट गया, प्रकाश प्रकाश एक है। सूर्य का प्रकाश, मोमबत्ती का प्रकाश, दीपक का प्रकाश अलग अलग हैं। विभक्त में च स्थितम, मैं अविभक्त हूं, विभाग रहित हूं, सब में एक हूं, लेकिन व्यवहार में विभक्त दिखाई दे रहा हूं। नहीं समझे आप? अच्छा ये बताओ, हवा एक है कि अनेक है? ठीक है, अब 100 टायर ट्यूब ले आओ आप, और हवा भर के ट्यूब यहां रख दो 100 छत के ऊपर, तो उपाधि है ट्यूब, हवा है एक। अब 100 ट्यूबों में हवा भर गई, अलग अलग दिखाई देने लगी ना? हाँ, और जहां ट्यूब की उपाधि हटाई, एक की एक है। अज्ञान एक उपाधि है क्या? ये उपाधि एक को अनेक रूप में दिखाती रहती है। इस अज्ञान का चमत्कार यही है। देखो श्लोक क्या कह रहा, बोध मात्रो अहम, अहम माने मैं कैसा हूं? बोध मात्र हूं, ज्ञान स्वरूप हूं। फिर अनेकता कैसे आई? बोले अज्ञानात् उपाधि ही कल्पितो मया, अज्ञान रूपी उपाधि के कारण क्या ये भेद आया, ये द्वैत आ गया। अब मैंने विचार करके निश्चय कर लिया कि मेरे अंदर ना अज्ञान है, ना अहंकार है, ना द्वैत है। निर्विकल्पे स्थितिर मम, और मैं निर्विकल्प। निर्विकल्प का मतलब जहां कल्पना ही ना हो, द्वैत की जहां कल्पना ही ना हो बाबू, वो मेरा स्वरूप हो गया। क्या? जैसे हवा को खंड खंड नहीं किया जा सकता, टुकड़े टुकड़े नहीं किया जा सकता, आकाश के टुकड़े नहीं किए जा सकते, इसी तरह शुद्ध आत्म चैतन्य के भी टुकड़े नहीं किए जा सकते। अगर कहीं हवा हमको अलग अलग दिख रही है तो मानना चाहिए कि वहां उपाधि जरूर है, ट्यूब की उपाधि से अलग अलग, घट की उपाधि से घटाकाश के रूप में अलग अलग आकाश दिख रहा है, पर जहां उपाधि भंग हुई एक के एक हो। तुम्हारा अज्ञान यही तुम्हारी उपाधि है। अज्ञान से उत्पन्न हुआ अहंकार, उसने मेरा और तेरा कह करके तुमको बांध दिया, विभाजित कर दिया। क्या समझ में आया कि नहीं? तुमको विभाजित जैसा दिखाने वाला कौन है? अहंकार, अज्ञान। ज्ञान का अपोजिट अज्ञान है, ज्ञान का विरोधी अज्ञान है। तो ज्ञान एक रूप दिखाता है और अज्ञान अनेक रूपों में दिखा देता है। इसलिए 18वें अध्याय में गीता में कहा गया कि सात्विक ज्ञान कौन सा है? बोले सब में एक को देखना। क्या? वो सात्विक ज्ञान है। और सबको अलग, सब में अलग अलग आत्मा को देखना राजसी ज्ञान, और केवल अपने शरीर में ही लगे रहना तामसी ज्ञान हो जाता है। सच्चिदानंद भगवान की। अहो मयि स्थितम विश्वं
वस्तुतो न मयि स्थितम् न मे बंधोस्ति मोक्षो वा भ्रांति शांता निराश्रयः। अहो आश्चर्यम, अहो शब्द आश्चर्य के अर्थ में प्रयुक्त होता है। अहो मयि स्थितम विश्वम, ये सारा विश्व वास्तव में मुझ में रह रहा है, लेकिन ये मुझ में नहीं है। क्या? मयि स्थितम विश्वम वस्तुतो न मयि स्थितम, ये मुझ में रहने वाला दिखने वाला जो विश्व है ये मुझ में नहीं है, क्योंकि ये तो केवल प्रतीति मात्र है, रस्सी में सर्प की भ्रांति जैसा है। न मे बंधोस्ति मोक्षो वा, मेरा कभी बंधन हुआ ही नहीं, मोक्ष का प्रश्न ही नहीं उठता। न बंधन है ना, फिर ये जो बंधन की प्रतीति हो रही थी, बोले अज्ञान के कारण, ये अहंकार के कारण हो रही थी। बंधन कुछ नहीं है, केवल मन ने मान लिया कि मैं अलग हूं। अब गुरु कृपा से भ्रांति मिट गई और अब शांता निराश्रया। क्या? अब मैं शांत हो गया, अब मैं निराश्रय हूं। भ्रांति मिट गई, शांति मिल गई। जहां भ्रांति है वहां अशांति है, भ्रांति और अशांति का जोड़ा। सशरीरमिदं विश्वं न किंचिदिति निश्चितं शुद्ध चिन्मात्र आत्मा च तत्कस्मिन् कल्पनाधुनः। क्या? सशरीरमिदं विश्वं न किंचित इति निश्चितम, ये शरीर और ये विश्व है ही नहीं। ये शरीर और ये विश्व है नहीं, दिख रहा है। मैं तो केवल शुद्ध चिन्ह मात्र आत्मा हूं, और शुद्ध चिन्ह मात्र आत्मा में ये केवल कल्पित हैं, कल्पित कल्पना से। नहीं समझे आप? हाँ, ये शरीर मैं नहीं हूं और ये विश्व भी मैं नहीं हूं, मैं तो शुद्ध चिन्ह मात्र हूं। अच्छा, मान लिया जाए, दृष्टांत तो थोड़ा गंदा सा है, पर मान लो कि आपको स्वप्न में गंदगी से भरी गाड़ी निकलती हुई दिखाई दी अपने अंदर। नहीं तो अंदर ही दिखी ना, और जब आंख खुली तो गंदगी आप में है? हाँ, नहीं है। क्यों? बोले वो तो स्वप्न की एक कल्पना थी, स्वप्न का एक भाव था। कोई कसाई गाय काट रहा है, गोमांस बेच रहा है, लोग खा रहे हैं, तुम देख हो तो सब तुम्हारे अंदर ही रहा, लेकिन तुम्हारे अंदर कुछ है नहीं, क्योंकि तुम शुद्ध आत्मस्वरूप हो। तुम्हारे अंदर आत्मा को छोड़ के और कुछ नहीं। पर स्वप्न में तुमको बहुत कुछ दिखता है, यद्यपि जो दिख रहा है वो तुम्हारे ही आश्रित होकर दिख रहा है, क्योंकि तुम ना हो तो स्वप्न नहीं होगा। मुर्दे को स्वप्न दिखता है क्या? क्यों भाई? चेतन को स्वप्न दिखता है, तो चेतन का की जो लाइट है उसी में स्वप्न के दृश्य दिखते हैं। अंधेले में कोई दृश्य दिखेगा? दृश्य कब दिखते हैं? जब प्रकाश हो। तो स्वप्न में प्रकाश होता है कि नहीं? क्योंकि स्वप्न में प्रकाश ना हो तो स्वप्न के दृश्य कैसे देखेंगे? वही आत्मा की लाइट है। कौन सी? स्वप्न में जो प्रकाश रूप दिख रही है वही तुम चिन्ह मात्र हो। यद्यपि वो आवरण है स्वप्न का उसमें, लेकिन प्रकाश आपका ही है। शुद्ध चिन्ह मात्र आत्मा छ, आत्मा शुद्ध
चिन्ह मात्र है, तत्कथस्मिन कल्पना धुना। जब आत्मा शुद्ध चैतन्य रूप है तो इस संसार और शरीर की कल्पना ही क्या है? ये तो अज्ञान अवस्था में दिखने वाला शरीर, अज्ञान अवस्था में दिखने वाला विश्व है। जब ज्ञान हुआ तो ना शरीर है ना विश्व है, केवल शुद्ध चिन्ह मात्र है। 20वें श्लोक में कहते हैं कि शरीरम स्वर्ग नरकौ बंध मोक्षौ भयं तथा कल्पना मात्र में वैतत किमे कार्यम चिदात्मना। क्या? शरीर, स्वर्ग, नरक, बंध, मोक्ष, भय ये कल्पना मात्र ही हैं। मुझ चैतन्य आत्मा में इनका कोई प्रयोजन नहीं। भाई रात में आप जा रहे थे, एक सूखी लकड़ी खड़ी थी, वो भूत के रूप में नजर आ गई और आप डर गए, भयभीत हो गए और लगे गायत्री मंत्र जप के या गुरु मंत्र जप के छींटा मारने, तो भूत भाग जाएगा कि नहीं भागेगा? हाँ? लेकिन आपको भय दे रहा है कि नहीं दे रहा? और कितने ही आप मंत्र जप लो, कितने पूजा पाठ कर लो, वो भूत नहीं भागेगा। वो भागेगा एक ही उपाय से कि प्रकाश ले जाओ। क्या? वो भाग जाएगा। प्रकाश पहुंचा और भूत गया। और जब तक प्रकाश नहीं है तब तक भूत से भय लगा रहेगा। बस इसी तरह से जब तक आपके अंदर अज्ञान है तब तक ये संसार, ये स्वर्ग, ये नरक, ये बंध और मोक्ष का भूत तुम्हें भयभीत करता रहेगा। और जहां ज्ञान हुआ वहां चिदात्मा में शुद्ध चैतन्य रूप में न नरक है, न स्वर्ग है, न बंधन है और न मोक्ष है। अहो जन समूहे पी न द्वैतम पश्यतो मम अरण्यमिव संवृत्तों क्वरतिम करवाण्यहम्। महाराज जनक कहते हैं कि अब मुझको सारा संसार जंगल नजर आने लगा। जैसे जंगल में लकड़ी खड़ी है ना, इसी तरह सब शरीर मुझको जंगल में लकड़ियों की तरह भास रहे हैं, कठपुतलियों की तरह भास रहे हैं। इसलिए अब मैं किससे प्यार करूं? हाँ बोलो भाई। अब मैं लकड़ियों से करूं, पत्थरों से करूं, भूतों से करूं? अच्छा, प्राणियों का नाम भूत है कि नहीं? मनुष्यों को भी पंच महाभूतों से बना शरीर भूत ही तो है ये। क्या? और ये भूत तभी पिंड छोड़ेगा जब ज्ञान का प्रकाश होगा। और नहीं तो सारी जिंदगी तुम पूजा करो, पाठ करो, नाम जपो, लेकिन तुम्हारा भय खत्म होने वाला। एक संत बहुत अच्छी बात सुना रहे थे, वेदांती थे, वो बुरा नहीं मानना। वो मशीन चल पड़ी, इस तरह मशीन का अहो जन समूपेपि न द्वैतम पश्यतो मम अरण्यमेव संवृत्तौ क्वरतिं करवाण्यहम्। महाराज जनक कहते हैं कि अब द्वैत नाम की कोई चीज रह नहीं गई। जिस जंगल में अनेक जाति के वृक्ष दिखते थे, आग लगने पर अब वो आग रूप रह गए हैं। नहीं, अब ना कोई वर्ण है, ना आश्रम है, ना व्यवस्था है, ना मर्यादा है। सारे दायरे हमारे टूट चुके हैं। जन समूह को देखते हुए भी हमें द्वैत दिखाई नहीं दे रहा। अब तो केवल एक अद्वैत ही है और ये केवल जंगल की तरह हो गया। अब मैं प्यार करूं तो किससे करूं?
क्या प्यार करूं तो बाहर किससे प्यार करूं? अब तो लकड़ियों की जातियां मिट गई, केवल एक आग दिख रही है। एक गुरुदेव ने ऐसा विस्फोट अंदर किया नहीं कि सारे भ्रम का भूत भाग गया, द्वैत हमारा नष्ट हो गया, संकीर्णता के सारे दायरे टूट गए। अब जाति धर्म भाषा व्यवस्था ये सब समाप्त हो गई। अब तो केवल अद्वैत ज्ञान का ही जन्म हो गया और उस अद्वैत तत्व में मैं स्थित हो गया हूँ। अष्टावक्र जी सुन सुन करके बहुत ज्यादा प्रसन्न हो रहे थे। अब चार सूत्र और बचे। 22वां सूत्र है, नाहम देहो न मे देहो जीवो नाहमहम हि चित् अयमेव हि मे बंध आसीत या जीवितेश प्रेहा। 22वें सूत्र में जनक जी कहते हैं, नाहम देहो, मैं शरीर नहीं हूं, और न मे देहो, देह मेरा नहीं। मैं शरीर नहीं हूं और शरीर मेरा नहीं, और मैं जीव नहीं हूं, बल्कि मैं चिदानंद रूप हूं, चैतन्य मात्र हूं। आयमेव ही में बंधा आशीत या जीवितेश प्रिहा। मेरे जीवन का सबसे बड़ा बंधन यही था कि अभी जीवित रहने की इच्छा थी। क्या? इच्छा मात्र बंधन का हेतु है। अतृप्त वासना ही पुनर्जन्म का हेतु है। मैं जीवित रहूं ये भी एक बंधन है। नहीं, मैं ये नहीं लूंगा ये भी अहंकार है, और मुझे ये चाहिए ये भी अहंकार है। क्या? मैं मर जाऊं ये भी एक इच्छा है, और न मरूं ये भी एक इच्छा है। नेचुरल रूप से जैसा चल रहा है, हम हैं उसी में राजी जिसमें तेरी रजा हो। या यूं भी वाह वाह, यूं भी वाह। अगर ये शरीर रहता है तो चिंतन चल रहा है, शरीर जाता है तो जाए, पुराना कपड़ा फट गया, हमारा क्या बिगड़ता है। वाशांसी जीर्णानि यथा विहायो नवानि गृह्णाति नरोपराणि। अज्ञान अवस्था में जब ये शरीर छूटता है तो पुराना छूट गया तो नया मिल गया। पुरानी साड़ी सूट आपके छूटे तो नए मिल गए। बिना वस्त्र नग्न तो आप कभी रहते ही नहीं। क्या? पुराना छोड़ते ही नया मिलता है। पुराना छोड़ा नया मिला। फिर बूढ़े शरीर को रख के करोगे क्या? किस काम का है ये? सड़ा गला, 10 तरह की बीमारियों से घिरा हुआ। अगर शरीर ही चाहिए तो फिर जवानी लो। जवानी सबसे बढ़िया से, बचपना भी कुछ नहीं और बुढ़ापा भी कुछ नहीं। तो जवानी तो तब मिलेगी जब बूढ़ा शरीर छोड़ के बच्चा बन के फिर जवान होगे। बुढ़ापे में जवानी तो मिलनी नहीं। क्या? बस तुम्हारी ममता है, आसक्ति है देह से और गेह से, शरीर से और परिवार से। जैसा भी ये रोगी शोकी बूढ़ा शरीर रहा आए,
परिवार हमारा न छूटने पाए, परिवार से हम जोड़े रहें, चाहे भले खटिया में पड़े सड़ते रहें, पर हम परिवार में बने रहें, परिवार से हमारा नाता न टूटे।